हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए श्योर शॉर्ट 20 टॉपिक सीरीज जो ये चलाया जा रहा है उसका आज टॉपिक नंबर 2 है। तो इस सीरीज में आपको जितने भी टॉपिक्स कराए जा रहे हैं ना, उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम को एनालिसिस को देखने के बाद जो है ये सारे टॉपिक्स को निकाला गया है, जहां से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्ट्स एंड कमिटीज। इससे पहले जो टॉपिक 1 था वहां पर मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के बेस्ट 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया था, और आज हमारा एक्ट्स एंड कमिटीज से रिलेटेड 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो बहुत ही सीरियस होकर जो है आपको अपनी तैयारी करनी है, रिवीजन करनी है। और ये मेरा मान के चलिए कि जो भी स्टूडेंट्स ये सीरीज को फॉलो करने के साथ में अपने नोट्स से जो है अच्छे से रिवीजन कर लेता है इन सभी टॉपिक्स को, तो उसका एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर आएगा, ये एकदम आप मान के चलिए। तो रेडी हैं आज के सेशन के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर क्या है? विच was the first act passed by the British Parliament to regulate the affairs to the East India Company in India? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम कौन सा था? ये कौन सा था अधिनियम? तो आप कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ विच बॉडी? पिट्स इंडिया एक्ट ने 1784 ने किस संस्था के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया? तो आप क्या कहेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी होगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच चार्टर एक्ट इंडेड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड विथ इंडिया? किस चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त किया? तो यहां पर राइट आंसर आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? विच चार्टर एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1833 होगा। नेक्स्ट है भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था किस अधिनियम ने शुरू की? Which act introduced open competition for the recruitment of civil servants in India? ये कौन सा एक्ट था? तो आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1853। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है विच एक्ट ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन? किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की? ये कौन सा एक्ट था? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? किस अधिनियम को? विच एक्ट इज कॉल्ड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म? तो ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1953? तो कौन थे फर्स्ट चेयरमैन? तो आप कहेंगे काका केलकर। ओके, काका केलकर यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने भारत में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को असीमित शक्तियां दी?
Which act gave the British government unlimited powers to suppress political activities in India? ये कौन सा एक्ट था? तो आप कहेंगे रॉलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट है कि राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 मुख्य रूप से किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया? The State Reorganization Act 1956 reorganized states primarily on which basis? किस बेसिस पे? तो आप कहेंगे लैंग्वेज, भाषा। The anti-defection law was enacted through which constitutional amendment? दल बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ओके, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1955। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो आप कहेंगे 2009 में ये पारित हुआ था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया इन विच ईयर? भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू हुआ था 2016 में। Which committee recommended the establishment of पंचायती राज in India? भारत में पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने किया था। नेक्स्ट, किस समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज के स्थान पर 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की? किसने किया था? किस समिति ने? तो राइट आंसर क्या होगा? अशोक मेहता कमेटी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सरकारिया कमीशन 1983 वाज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? सरकारिया कमीशन 1983 वाज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? ये किससे है? तो सेंटर स्टेट रिलेशन से है ये। नेक्स्ट है पूंजी आयोग 2007 किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? पूंजी कमीशन 2007 वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर विच पर्पस? तो ये आपका था सेंटर स्टेट रिलेशन का, केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति 1990 किस सुधार से संबंधित थी? दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 वाज रिलेटेड टू विच रिफॉर्म? ये था इलेक्टोरल रिफॉर्म से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 किस विषय से संबंधित थी? इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 वाज एसोसिएटेड विथ विच सब्जेक्ट? ये था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। नेक्स्ट है मंडल आयोग 1979 किस विषय से संबंधित है? यह है ओबीसी रिजर्वेशन से। नेक्स्ट है नरसिंहम समिति किस सुधार से संबंधित है? नरसिम्हन समिति किस सुधार से संबंधित है? तो ये है बैंकिंग रिफॉर्म से। नेक्स्ट है विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजनल ऑटोनॉमी इन इंडिया? ये कौन सा एक्ट है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी? ये कौन सा ब्रिटिश एक्ट है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1961। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप ऑन विच डेट? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति किस तिथि को गठित की गई थी? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ओके, कौन थे इसके चेयरमैन? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने किया था। नेक्स्ट है किस समिति ने 1989 में स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी?
ये किसने किया था? तो ये था पीके थोंगन कमिटी ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानु प्रताप सिंह कमिटी 1990 वाज रिलेटेड टू विच सेक्टर? भानु प्रताप सिंह समिति 1990 किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो एग्रीकल्चरल सेक्टर से, कृषि क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 किस विषय से संबंधित थी? सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 किस विषय से संबंधित थी? तो आप कहेंगे एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी से, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट है द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इज आल्सो नोन एज विच एक्ट? चार्टर एक्ट 1793 को और किस नाम से जाना जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, चंपारण कृषक कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? ये पारित हुआ था 1918 में। नेक्स्ट है भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला सशस्त्र अधिनियम 1878 किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? ठीक है, द आर्म्स एक्ट डिसअलोइंग इंडियंस फॉर पोजेसिंग आर्म्स वाज पास्ड इन 1878 बाय विच वाइसरॉय? तो इसका नाम क्या है? लिटन होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट, इंग्लैंड में मुद्रित कपास वस्त्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? The act of banning the use of printed cotton textiles in England was also known as, तो आप कहेंगे कैलिको एक्ट। ओके, कैलिको अधिनियम। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को किस वर्ष में हस्तांतरित किया? ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को किस वर्ष में हस्तांतरित किया? तो 1858 में किया था, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट है विच एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर फॉर पब्लिशिंग एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल? ओके, कौन सा अधिनियम समाचार पत्रों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता था यदि वे कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करते हैं? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 होगा यहां राइट आंसर। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल 1883 जिसने भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियों का मुकदमा चलाने की अनुमति देने का प्रयास किया, किस वायसराय द्वारा पेश किया गया था? ओके, द इल्बर्ट बिल 1883 which sought to allow Indian magistrate to try Europeans was introduced by which viceroy? कौन सा वायसरॉय ने किया था? तो रिपन ने किया था। The Indian Universities Act 1904 was passed during which viceroy of which governor general? ओके, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो ये किसके में हुआ था? करजन के टाइम पे। ओके, करजन। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 वाज पास्ड अंडर करजन टू इंप्रूव यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बट आल्सो ए कंट्रोल ऑफ नेशनल एक्टिविटीज। नेक्स्ट है द ओरिजिनल नेम ऑफ द इम्प्रेस ऑफ इंडिया एक्ट 1876 वाज व्हाट? इम्प्रेस ऑफ इंडिया एक्ट 1876 का मूल नाम क्या था? तो आप कहेंगे द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1929 में यह पारित हुआ था। उड्स डिस्पैच 1854 किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित था? उड्स डिस्पैच ये था एजुकेशन से, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश इन विच ईयर? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ब्रिटिशों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1859 में यह पारित हुआ था। नेक्स्ट है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया वाज डिवाइज्ड बाय विच गवर्नर जनरल? भारत में सहायक संधि प्रणाली किस गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई थी?
ये बनाया गया था किसके द्वारा? वेल्जली के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है द ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन 1929 वाज अनाउंस्ड बाय विच वाइसरॉय? भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की पेशकश 1929 में किस वाइसरॉय द्वारा की गई थी? किसके द्वारा किया था? तो इरविन के द्वारा हुआ था। ओके। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को अलग किया गया था? तो आप कहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट है 1773 के विनियमन अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित हुआ था कलकत्ता में। भारत के पहले महालेखाकार का कार्यकाल किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, महालेखाकार का कार्यालय जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे 1858 में ये स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है खिलाफत समिति का गठन बॉम्बे में किस वर्ष किया गया था? यह हुआ था मार्च 1919 में। नेक्स्ट है द कॉर्नवालिस कोड वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? कॉर्नवालिस कोड किस वर्ष लागू किया गया था? 1793 में यह लागू हुआ था। नेक्स्ट है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की गई थी? ये किसके द्वारा हुआ था? तो आप कहेंगे सर विलियम जोन्स के द्वारा हुआ था। तो चलिए यहाँ पर आपका जो टॉपिक नंबर 2 था वो कंप्लीट होता है। तो श्योर शॉर्ट 20 टॉपिक सीरीज का टॉपिक नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है और अब आपके टोटल 18 ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं जहां से 100 नहीं 200% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको बस ये सभी वीडियोस को अच्छे से देखना है और आपका अगर नोट्स बना हुआ है इन सब टॉपिक से रिलेटेड तो उसको आपको रिविजन करते रहना है। आप अपना जो रिजल्ट है वो एग्जाम में ही देखेंगे, आपको लगेगा कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार एग्जाम दिया है। तो टॉपिक नंबर 3 का वेट कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, आज टीचर्स डे भी है, तो जितने भी लोग मुझे टीचर्स डे की विशेष दे रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। और मेरी तरफ से तो यही आप लोगों के लिए विशेष रहेगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी एग्जाम को क्रैक कीजिए और अपने साथ साथ जो है मेरा भी नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।